जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पिछले वाले वीडियो में हमने क्राइम का कुछ बेसिक्स नॉलेज जो है बीएनएस से पढ़ने से पहले जो पढ़ना चाहिए वो हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे, आज शुरू करेंगे हम बीएनएस के सेक्शन शुरू करेंगे, एक एक करके वीडियो में लाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम बीएनएस सेक्शन 1 को हम पढ़ेंगे। सेक्शन 1 में क्या बताया गया है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता। ये एक्ट भारतीय न्याय संहिता भी बोला जा सकता है इस एक्ट को, ठीक है। और सबसेक्शन 2 ये मतलब डेट के बारे में बताया गया है कि कब फोर्स में आया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड वाले से शुरू करेंगे। सबसेक्शन 3, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3, कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब एक ऑफेंस, एक क्राइम इंडिया के अंदर कमिट किया गया है। एवरी पर्सन शैल बी लिएबल टू पनिश एक्शन एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। एवरी पर्सन मतलब सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, भारत का सिटीजन वो रखता हो या फिर ना रखता हो, अगर वो भारत के अंदर कुछ क्राइम कमिट करता है, कुछ ऑफेंस करता है, तो उसको बीएनएस के अंडर ही, भारत में ही सजा दिया जाएगा। ईच एंड एवरी पर्सन हु इज डूइंग एनी वर्क अगेंस्ट बीएनएस के अगेंस्ट अगर कोई वर्क करता है भारत के अंदर रह के, तो उसको भारत के मतलब बीएनएस के अंडर ही उसको पनिश किया जाएगा। बीएनएस सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 हमें ये बताता है, अगर कोई आदमी, वो चाहे भारत का नागरिक हो या फिर भारत के बाहर का नागरिक हो, अगर कुछ गलत करता है बीएनएस के अगेंस्ट में, उसको पनिश किया जाएगा। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 हमें क्या बताता है। एनी पर्सन liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। मतलब अगर कोई भारत का सिटीजन है, भारत का एक नागरिक, अगर भारत के बाहर जाके कोई क्राइम कमिट करता है या फिर कोई ऑफेंस करता है, तो उसको बीएनएस के अंडर सज़ा दिया जा सकता है। ये बताता है हमें सबसेक्शन 4। चाहे कोई भी हो, अगर वो बाहर जाके कुछ क्राइम कमिट करता है, तो उसको भारत के अंदर ही सज़ा दिया जा सकता है बीएनएस के अंडर। इफ़ ए पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, मतलब बियॉन्ड इंडिया, देन ही और सी नहीं पर्सन होगा, पर्सन कैन बी पनिश्ड अंडर बीएनएस। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5 हमें क्या बताता है। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस में था, लेकिन ये भारत से जो लिंक्ड है जो चीज़, मतलब एक पर्सन अगर सिटीजन है, भारत का नागरिक है, अगर कुछ भारत का कुछ चीज़ है, उसके विरुद्ध अगर कुछ ऑफेंस होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का ही नागरिक हो, भारत का ही नागरिक होना चाहिए। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई भी भारत का नागरिक कहीं पर भी ऑफेंस करता है, क्राइम कमिट करता है, तो उसको बीएनएस के अंडर ही सजा दिया जाएगा। भारत का ही नागरिक, ठीक है, क्योंकि वो भारत का सिटीजन से फोल्ड करता है, इसीलिए। सबसेक्शन 5 का सेकंड पॉइंट क्या बताता है। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, मतलब अगर कोई आदमी या फिर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिला के, अगर भारत के रजिस्टर मतलब शिप और एयरक्राफ्ट में, उसके अंदर कोई अगर ऑफेंस करता है, क्राइम कमिट करता है, तो उसको भी बीएनएस के अंडर पनिश किया जाएगा। और सबसेक्शन 5 का थर्ड पॉइंट क्या बताता है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एनी बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी आदमी, एनी पर्सन मतलब सिटीजनशिप और नॉन सिटीजनशिप दोनों को बोला गया है।
कोई भी अगर भारत के बाहर रह के भारत के अंदर के कंप्यूटर रिसोर्स को मतलब टारगेट कर रहा है तो उसको भी बीएनएस के अंडर सजा दिया जा सकता है। प्लेस मतलब ये जगह, भारत के अंदर का जगह प्लेस में हो गया, और ये थिंग भारत का जो चीज़ है थिंग, और ये भारत का आदमी। अगर कुछ गलत होता है तो बीएनएस के अंडर उन्हें सजा दिया जाएगा। सबसेक्शन 6 हम देखते हैं अभी। सर्टेन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय बीएनएस सेविंग एक्ट ऑफ पनिशिंग म्यूटिंग एंड डिसर्शन ऑफ ऑफेंस सोल्जर सेलर्स और एयरमैन इन दिस सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक सर्वेंट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कुछ गलत करता है, मतलब उनके बीच अगर कुछ होता है, उनके अंदर का कुछ मामला अगर होता है तो उनके लिए स्पेशल लॉज है और लोकल लॉज भी है। ये बताता है हमें सबसेक्शन 6 सेक्शन 1 का। तो आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 1 को पूरा कवर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 को पढ़ के समझेंगे। सेक्शन 2 ऐसे करके एक एक वीडियो करके मैं सारे सेक्शंस कवर करूँगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।